रात की खामोशी में सिर्फ साइकिल के टायर की चरमराहट सुनाई दे रही थी। 13 साल का सूरज अपनी टूटी फूटी साइकिल पर तेजी से गांव के बाहर बने बड़े बंगले की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसे किसी भी हालत में सोनाली से मिलना था, आखिरी बार। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। सूरज एक गरीब मछुआरे का बेटा था, जबकि सोनाली गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी। उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी, जब सोनाली तालाब में गिर गया। सूरज ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। उस दिन के बाद से सोनाली और सूरज की मुलाकातें होने लगीं, कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी नदी के किनारे। सोनाली को सूरज की सादगी और बहादुरी पसंद थी, और सूरज को सोनाली की हंसी, जो किसी मंदिर की घंटी जैसी लगती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले सोनाली के पिता को उनकी दोस्ती के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसे कड़े शब्दों में डांटते हुए कहा, हमारे स्टेटस के लोग ऐसे गली गली घूमने वालों से दोस्ती नहीं करते। उसके बाद सोनाली घर से बाहर नहीं निकली। सूरज ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। आखिरकार उसने खुद बंगले तक जाने की ठान ली। वह चुपचाप बंगले के पिछले हिस्से में पहुंचा और एक पत्थर उठाकर सोनाली की खिड़की पर हल्की चोट की। कुछ देर बाद खिड़की खुली और सोनाली दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रोने से। सूरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने घबराते हुए पूछा। तुमसे मिलने। तुम ठीक तो हो? सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। पापा मुझे शहर भेज रहे हैं, हमेशा के लिए। हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन तभी अंदर से तेज आवाज आई। सोनाली, दरवाजा खोलो! उसके पिता गुस्से में चिल्ला रहे थे। सोनाली घबरा गई। सूरज, भागो! अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। लेकिन सूरज टस से मस नहीं हुआ। वह बस सोनाली को देख रहा था। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। हम फिर मिलेंगे ना? उसने धीमे से पूछा। सोनाली के आंसू गालों पर गिरने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खुलने की आहट सुनते ही उसने खिड़की बंद कर दी। सूरज तेजी से साइकिल की ओर भागा और अंधेरे में गुम हो गया। अगले दिन वह नदी के किनारे बैठा सोनाली के दिए हुए कागज के छोटे जहाज को पानी में छोड़ रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, यह दूर रहकर भी जिंदा रह सकता है।